नमस्कार, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रामलाल शर्मा एक सम्मानित और मेहनती व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से गांव में बसकर अपने परिवार के लिए कड़ी मेहनत की थी। उनका कारोबार सब्जी का था, जो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा हो गया था। उनका नाम गांव और आसपास के शहरों में भी जाना जाता था। उनका एक बेटा अरुण और बहू राधिका थे। अरुण का सपना था कि वह अपने पिता का कारोबार अपने नाम करवा ले, लेकिन उनके अंदर ईमानदारी की बजाय लालच की भावना अधिक थी। राधिका भी किसी से पीछे नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा अपनी भौतिक इच्छाएं थी और वह जानती थी कि अगर रामलाल जी को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी संपत्ति और कारोबार पर उनका कब्जा हो जाएगा। रामलाल ने अपने बेटे अरुण को हमेशा प्यार से पाला था और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया था, लेकिन अरुण ने कभी भी अपने पिता की मेहनत और संघर्ष की कदर नहीं की थी। वह हमेशा अपने पिता से किसी न किसी तरीके से खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश करता रहता था। राधिका को यह सब अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि यदि रामलाल जी की मौत हो जाए तो सब कुछ उनकी झोली में आ जाएगा। अरुण और राधिका ने मिलकर एक साजिश रची। उनका विचार था कि अगर रामलाल को रास्ते से हटा दिया जाए तो सारी संपत्ति और कारोबार उनका होगा। रामलाल की उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी और उनकी सेहत भी गिर रही थी। इससे उनका काम और कारोबार संभालने का दबाव अरुण पर बढ़ने लगा था। लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया था कि उसके पिता अब कमज़ोर हो चुके हैं और अब सही समय है अपने काम को आसानी से हथियाने का। राधिका ने एक दिन अरुण से कहा, तुम्हारे पिता बहुत वृद्ध हो गए हैं, उन्हें घर में रख कर भी कोई फायदा नहीं है। अगर उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए तो सारा कारोबार तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए। अरुण ने उसकी बात पर ध्यान दिया और उसने भी सोचा कि अब यही सही वक्त है। एक दिन उसने राधिका से कहा, मैं सोचता हूँ कि पापा को जल्दी से जल्दी किसी वृद्ध आश्रम भेज दिया जाए। वह बहुत दुखी हैं और उनका मानसिक तनाव बढ़ रहा है। इससे मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं और कारोबार पर पूरा ध्यान दे सकूं। साथ ही हम इस फैसले से खुद को आर्थिक रूप से भी मजबूत बना सकते हैं। रामलाल ने कभी अपने परिवार को इस तरह के विचारों में नहीं देखा था। वह जीवन भर अपने परिवार के साथ प्यार से रहते आए थे। उनका जीवन सादगी में बसा था और उनका विश्वास था कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का सहारा बनेगा। लेकिन जब उन्होंने अपनी बहू और बेटे की बीच की बातें सुनी तो इनका दिल टूट गया। रामलाल का एक वफादार कुत्ता था, जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू रामलाल के साथ दिन रात रहता था और हमेशा उनका साथ देता था। जब भी रामलाल थककर घर लौटते थे, बिल्लू दौड़ते हुए उनके पास आता और उनके पैरों में सिर रखकर अपनी वफादारी दिखाता। वह हमेशा रामलाल के घर के बाहर और अंदर की सुरक्षा करता। बिल्लू ने हमेशा रामलाल के साथ अपनी जिंदगी के हर पल बिताए थे और उसे रामलाल की सच्चाई और अच्छाई का पूरा ज्ञान था। रामलाल ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी पर शक नहीं किया था, लेकिन अब उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे और बहू के मन में कुछ गलत विचार हैं। एक दिन जब वह बिल्लू के साथ बगीचे में टहल रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ बदल रहा है। उन्हें लगता था कि किसी भी दिन उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है और उनका कारोबार उनके बेटे और बहू के हाथों में चला जाएगा। रामलाल ने अपने वकील सत्यनारायण जी को बुलाया और उनसे एक खास वसीयत बनाने के लिए कहा। वह जानते थे कि उनका समय आ चुका था और वह नहीं चाहते कि उनके बाद उनका सब कुछ किसी गलत हाथों में चला जाए। सत्यनारायण जी को रामलाल जी की स्थिति का पूरा अंदाजा था। वह जानते थे कि रामलाल जी की समझदारी अब भी बरकरार है और वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रामलाल ने वकील से कहा, सत्यनारायण जी, मुझे एक ऐसी वसीयत तैयार करनी है जिसमें मेरे बाद मेरे बेटे और बहू का कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि वे सारा कारोबार अपनी मेहनत से हासिल करें,
न कि मुझसे छीनकर। वकील सत्यनारायण जी ने आश्वस्त किया कि वह रामलाल जी की बातों को समझते हैं और वसीयत ऐसी बनाएंगे कि किसी को भी शक न हो। सत्यनारायण जी ने रामलाल से एक दिन मिलने का समय तय किया और वसीयत की पूरी जानकारी देने के लिए कुछ समय बाद वापस आने का वादा किया। जैसे ही अरुण और राधिका को ये बात पता चली कि रामलाल ने वकील से वसीयत बनाने का फैसला किया है, वे घबरा गए। उन्हें समझ में आने लगा कि उनके सारे खेल का पर्दाफाश होने वाला है। उन्होंने तुरंत एक योजना बनाई कि वसीयत में कुछ ऐसा किया जाए कि सारी संपत्ति उनके नाम हो जाए। लेकिन रामलाल ने अपनी आखिरी योजना को छुपा कर रखा था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनकी वसीयत पूरी तरह से कानूनी रूप से सुरक्षित हो और उसमें ऐसा कुछ हो जो उनके बेटे और बहू के बुरे इरादों को उनके सामने लाकर उन्हें शर्मिंदा कर दे। वसीयत तैयार होने के बाद वकील सत्यनारायण जी ने रामलाल जी और उनके परिवार को एक दिन बुलाया। अरुण और राधिका दोनों घबराए हुए थे, लेकिन वे इस बात को जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर रामलाल ने उनके खिलाफ क्या किया है। वकील सत्यनारायण जी ने जब वसीयत पढ़नी शुरू की तो दोनों के होश उड़ गए। वसीयत में लिखा था कि मेरे बाद मेरा सारा कारोबार और संपत्ति मेरे वफादार कुत्ते बिल्लू के नाम पर जाएगी। बिल्लू ही वह है जिसने मेरी हर खुशी और गम में साथ दिया है। मेरे बेटे और बहू को ये कभी नहीं समझ आया कि परिवार का मतलब क्या होता है। वे सिर्फ मेरे संपत्ति को हथियाना चाहते थे, लेकिन मैं जानता था कि मेरे बाद केवल बिल्लू ही मेरे मेहनत का असली हकदार होगा। अरुण और राधिका की आंखें चौड़ी हो गई और वे सकते में थे। ये वसीयत उनका सपना चूर चूर कर रही थी। वकील सत्यनारायण जी ने जब रामलाल जी की वसीयत पूरी तरह से पढ़कर सुनाई तो अरुण और राधिका के होश उड़ गए। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वे एक दूसरे को हड़बड़ी में देख रहे थे। उनकी पूरी योजना जो उन्होंने पिताजी के कारोबार को हथियाने के लिए बनाई थी, चूर चूर हो गई थी। ये क्या हो रहा है? अरुण ने हकलाते हुए पूछा। क्या ये सच है? राधिका के चेहरे पर अविश्वास और गुस्से के मिश्रण से स्पष्ट था कि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वकील सत्यनारायण जी ने शांत और ठंडे स्वर में कहा, यह आपके पिताजी की इच्छा है। वसीयत के अनुसार सभी संपत्ति और कारोबार का मालिक बिल्लू बनेगा और वह इस कारोबार को संभालने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये सुनते ही अरुण का गुस्सा भड़क गया। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, यह कैसी बेहूदगी है? पापा ने हमें सारी जिंदगी प्यार दिया और अब वह अपने कुत्ते को सब कुछ दे रहे हैं। राधिका ने भी झुंझलाते हुए कहा, यह तो पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। हम इस वसीयत को पलटवाएंगे चाहे कुछ भी हो। वकील ने गंभीरता से कहा, आपके पिताजी ने ये वसीयत बिल्कुल स्पष्ट रूप से बनाई है और इसको बदलवाना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत मजबूत कानूनी आधार चाहिए होगा जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं देता। रामलाल ने जानबूझकर ये वसीयत बनाई थी ताकि अरुण और राधिका के वास्तविक इरादों का पर्दाफाश किया जा सके। वह पहले ही समझ चुके थे कि उनका बेटा और बहू उनके कारोबार को अपने फायदे के लिए हड़पना चाहते हैं, लेकिन रामलाल ने कभी भी अपनी आंतरिक ताकत और समझ को कमजोर नहीं होने दिया। कभी भी वह अपने परिवार को इस प्रकार की साजिशों में शामिल होने की अनुमति नहीं देते थे। उनकी पूरी जिंदगी ईमानदारी और संघर्ष से भरी थी और वे चाहते थे कि उनके बाद उनका कारोबार सिर्फ सही हाथों में जाए। यही कारण था कि उन्होंने बिल्लू को ही अपना वास्तविक उत्तराधिकारी चुना था। रामलाल जानते थे कि बिल्लू उनका सबसे वफादार साथी है जिसने कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। बिल्लू की वफादारी की मिसाल वह हमेशा देते थे और यही कारण था कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बिल्लू के नाम कर दी थी। अब जब वसीयत ने अरुण और राधिका के काले इरादों को उजागर कर दिया तो रामलाल ने तय किया था कि अब वह अपनी अगली रणनीति पर काम करेंगे। अरुण और राधिका अब चुप थे, लेकिन उनका दिल अंदर से जल रहा था। उन्होंने सोचा था कि उनका समय आ चुका है,
लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो गया था। उन्होंने इस वसीयत को पलटने की सोच ली थी, लेकिन वकील सत्यनारायण जी के शब्दों ने उन्हें बता दिया था कि ऐसा करना इतना आसान नहीं था। ये वसीयत हमें किसी भी हालत में पलटवानी होगी। हम ये सब नहीं होने देंगे, अरुण ने गुस्से में कहा। सच तो ये है कि बिल्लू को ये कारोबार नहीं संभल सकता। हम किसी भी हालत में इसे पलटने की कोशिश करेंगे और पापा को भी समझाएंगे। राधिका ने भी गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल था, क्या वे इस वसीयत को पलटने में सफल हो पाएंगे? क्या वे अपने पिताजी के प्यार और विश्वास को फिर से जीत सकते हैं? वे जानते थे कि रामलाल के पास सिर्फ कानूनी ताकत नहीं, बल्कि बिल्लू जैसे वफादार कुत्ते का साथ था। रामलाल ने पूरी स्थिति का जायजा लिया और ये समझने की कोशिश की कि उनके बेटे और बहू उनके खिलाफ इस साजिश को क्यों चला रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने बेटे को सम्मान और प्यार दिया, लेकिन अब अरुण और राधिका के आचरण ने उन्हें ये महसूस करवा दिया कि परिवार के लिए उनकी सच्ची मंशा के बारे में कोई भी संदेह नहीं हो सकता। रामलाल का अगला कदम यही था कि वह अब पूरी तरह से पारिवारिक रिश्ते को ठीक करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक बड़ी शांति की आवश्यकता थी। इस समय उनके पास बिल्लू था और वह जानते थे कि बिल्लू उनका हमेशा साथ देगा। वह अपने वफादार कुत्ते से बहुत प्यार करते थे और उसे ही वह अपना सच्चा साथी मानते थे। रामलाल ने वकील सत्यनारायण जी को फिर से बुलाया और अपनी योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा, सत्यनारायण जी, ये वसीयत केवल कानूनी तौर पर नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी और संघर्ष की कहानी है। इस कारोबार को एक सच्चे परिवार का सदस्य ही संभाल सकता है, और वह है बिल्लू। वकील ने कहा, आपका निर्णय सम्मानजनक है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इस वसीयत को चुनौती दी जाएगी या नहीं। अरुण और राधिका अब भी अपनी साजिशों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। उनका इरादा था कि वे किसी भी हाल में बिल्लू को कारोबार से दूर करके अपनी पूरी संपत्ति हथियाएंगे। लेकिन रामलाल ने ठान लिया था कि वह अपने कारोबार और संपत्ति को अपने बेटे और बहू के हवाले नहीं करेंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते थे। रामलाल ने तय किया कि अगर उनके बेटे और बहू की नीयत खराब है तो उन्हें सबक सिखाना जाएगा। वह अब बिल्लू के साथ मिलकर अपने कारोबार को किसी और की बजाय खुद संभालने का संकल्प लेते हैं। रामलाल की अगली रणनीति क्या होगी? क्या अरुण और राधिका उनके कर्मों का फल मिलेगा? बिल्लू का वफादारी का टेस्ट अब और कठिन होने वाला था, और रामलाल ने तय किया था कि वह किसी भी सूरत में अपने परिवार के भ्रष्ट इरादों को सफल नहीं होने देंगे। रामलाल की वसीयत ने अरुण और राधिका की नींद उड़ा दी थी। वे दोनों अब ये सोचने लगे थे कि इस वसीयत को पलटने का कोई रास्ता है या नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक विकल्प था, वह था रामलाल जी को समझाना और वसीयत में बदलाव लाने के लिए दबाव डालना। अरुण, हमें अब किसी भी हालत में ये वसीयत पलटवानी होगी, राधिका ने एक दिन गुस्से में कहा। अगर हम इसे बदलवाने में सफल नहीं हो पाते तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वह कुत्ता बिल्लू कैसे हमारे सारे कारोबार का मालिक बन सकता है? ये तो बेवकूफ़ी है। अरुण ने भी अपनी बहू की बातों पर सहमति जताई और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पापा ने ऐसा क्यों किया। हम दोनों उनका बेटा और बहू हैं, फिर उन्होंने हमें क्यों नकारा? क्या हम उनके प्यार और सेवा के लायक नहीं थे? अब हमें इस स्थिति का कोई हल निकालना होगा। वे दोनों धीरे धीरे रामलाल जी को समझ जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रामलाल जी ने पहले ही उनकी चालों को समझ लिया था। रामलाल जानते थे कि ये उनका आखिरी मौका है और वह अब किसी भी सूरत में अपने बेटे और बहू के स्वार्थी इरादों को सफल नहीं होने देंगे। रामलाल का वफादार कुत्ता बिल्लू, जो हमेशा उनके साथ रहता था, अब इस लड़ाई का अहम हिस्सा बन चुका था। बिल्लू ने कभी भी अपने मालिक के प्रति कोई गलत इरादा नहीं रखा था। वह रामलाल जी का सबसे सच्चा मित्र था
और उनके हर फैसले में उनका साथ देता था। रामलाल के दिल में बिल्लू के लिए एक अजीब सी श्रद्धा थी। बिल्लू ने उनके जीवन में कभी भी किसी तरह का धोखा नहीं किए दिया था, और जब उन्होंने वसीयत में बिल्लू को ही अपने कारोबार का असली मालिक ठहराया तो ये उनके दिल की पूरी सच्चाई और भरोसे का प्रतीक था। अब रामलाल ने बिल्लू को एक नए रूप में देखना शुरू किया था। उन्होंने सोचा कि बिल्लू सिर्फ उनका कुत्ता नहीं है, बल्कि वह एक सच्चा साथी है जो उनके हर फैसले में भागीदार था। रामलाल ने सुनिश्चित किया कि बिल्लू को पूरी तरह से समझाने के बाद उसका भविष्य और कारोबार में हिस्सा सुनिश्चित किया जाएगा। बिल्लू की वफादारी ने रामलाल को एक तरह से शक्ति दी थी। अब जबकि रामलाल ने वसीयत में बिल्लू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, अरुण और राधिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से रामलाल को उनके फैसले से वापस लाया जाए, और अगर ऐसा न हो तो वे अदालत का सहारा लेने का भी सोच रहे थे। हमने जो पापा के लिए किया वह सब उन्होंने भुला दिया, राधिका ने एक दिन अरुण से कहा। अब अगर हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें कड़ी से कड़ी रणनीति बनानी होगी। अरुण ने गुस्से में कहा, बिल्कुल, हम बिल्लू को अपने रास्ते से हटा देंगे और फिर देखेंगे कि कारोबार कैसे चलता है। हमें किसी भी हालत में ये कारोबार चाहिए। राधिका ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने ये सोचा भी नहीं था कि ये कुत्ता हमारे रास्ते में आ जाएगा। अब हमें पापा से बात करके इसे बदलवाना होगा, वरना हमें सब कुछ खो देना पड़ेगा। रामलाल जानते थे कि उनके बेटे और बहू के इरादे ठीक नहीं हैं, लेकिन वह अपने फैसले से दृढ़ थे। उन्होंने तय किया कि अब वह अपने परिवार के साथ एक आखिरी बातचीत करेंगे और उसे ये समझाने कि वह अब अपने जीवन के अंतिम दौर में हैं और उन्होंने जो किया वह उनके दिल की सच्चाई है। एक दिन रामलाल ने अरुण और राधिका को बुलाया और कहा, देखो, मैंने हमेशा तुम दोनों को अपना प्यार और विश्वास दिया, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ता है कि तुम दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम लोग केवल अपना स्वार्थ सोचते हो, जबकि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए मेहनत की है। अरुण और राधिका चुप थे। उनका चेहरा पहले जैसा आत्मविश्वास से भरा नहीं था। रामलाल ने कहा, तुम दोनों की योजना अब मेरी नज़रों में साफ है। तुम दोनों मेरी संपत्ति और कारोबार को अपनी इच्छाओं के अनुसार हथियाना चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मेरा कुत्ता बिल्लू ही अब मेरा असली साथी है। राधिका ने गुस्से में कहा, पापा, आप गलत समझ रहे हैं। हम सिर्फ आपके अच्छे के लिए सोचते हैं। रामलाल ने उन्हें शांति से जवाब दिया, अगर तुम दोनों का सच में मेरी भलाई के लिए ख्याल होता तो तुम लोग मुझे इस हालत में छोड़कर नहीं जाते। तुम दोनों ने कभी मेरी कदर नहीं की। अब तुम्हें ये याद रखना होगा कि मैंने जो निर्णय लिया है वह मेरे जीवन की सच्चाई है। रामलाल ने सत्यनारायण जी को फिर से बुलाया और उन्हें बताया कि वह एक और कदम उठाने वाले हैं। सत्यनारायण जी ने रामलाल से कहा, आपका फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप चाहे तो हम अदालत में भी ये साबित कर सकते हैं कि आपके बेटे और बहू की नीयत गलत है और उन्हें सजा दिलवाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि ये मामला अदालत तक जाए, लेकिन अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं अदालत का सहारा लेने में भी पीछे नहीं हटूंगा। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मेरे बाद मेरा कारोबार सही हाथों में जाए। सत्यनारायण जी ने रामलाल के फैसले को समझते हुए कहा, आपका फैसला आदर्श है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस फैसले को लागू किया जाए। कुछ दिन बाद जब अरुण और राधिका ने देखा कि रामलाल अब किसी भी हालत में अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि वे हार गए हैं। उन्हें अपनी हार को स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने रामलाल जी से माफ़ी मांगी। पापा, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरुण ने सिर झुकाते हुए कहा,
हमें हमेशा आपके साथ गलत किया, लेकिन अब हम आपके फैसले का सम्मान करेंगे। रामलाल ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो अपनी नीयत को सही करो। तुम दोनों मेरे बाद इस कारोबार को संभाल सकते हो, लेकिन तुमसे पहले मुझे ये देखना होगा कि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं। रामलाल का दिल अब शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी समझ और सच्चाई की झलक थी। वह जानना था कि अगर उसे अपने परिवार के लिए कुछ करना है तो उसे सबसे पहले अपने बेटे और बहू की नीयत को सुधारना होगा। उनकी गलतियां उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए एक कड़ा सबक साबित हो सकती थी, लेकिन बिल्लू, रामलाल का वफादार कुत्ता, अब भी उनके जीवन का हिस्सा था। रामलाल ने बहुत पहले ही ये तय किया था कि बिल्लू के बिना वह इस कारोबार को नहीं छोड़ सकते। बिल्लू ने हमेशा उनका साथ दिया था। उनकी आंखों में अपने मालिक के लिए बेजोड़ प्यार था। यही कारण था कि रामलाल ने उसे ही अपने संपत्ति और कारोबार का असली मालिक घोषित किया। अब रामलाल एक ही उद्देश्य था, अपने परिवार को सच्चे प्यार और सच्चाई का मतलब समझाना और उन्हें ये बताना कि अगर उन्होंने इसे सच में अपनाया तो उनका जीवन बदल सकता है। अरुण और राधिका ने रामलाल जी से माफ़ी मांगी थी, लेकिन उनका आत्म मंथन अब शुरू हो चुका था। वे जानते थे कि उनके द्वारा की गई गलतियां सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए भारी पड़ सकती थी। पापा, हमें सच में अपनी गलतियां समझ आ गई हैं, अरुण ने रामलाल जी से कहा। हमने सिर्फ अपनी तृष्णा और लालच के कारण आपको दर्द दिया। हमें ये नहीं करना चाहिए था। हमें आपने जो सिखाया उसे हम पूरी तरह से समझने लगे हैं। राधिका ने भी सिर झुकाकर कहा, आपकी बातों ने हमें सच्चाई का एहसास कराया। अब हम अपने रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। रामलाल ने गहरी सांस ली और उन्हें देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, देखो, अगर तुम दोनों सच में अपनी गलतियों से सीखते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने काम और नीयत से ये साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। रामलाल ने अब बिल्लू को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से सराहा। बिल्लू उनकी ओर बड़े प्यार से देखता रहा। रामलाल ने कहा, बिल्लू, तुमने हमेशा मेरी मदद की है और तुमसे वफादारी की कोई उम्मीद नहीं थी। तुम हमेशा मेरे साथ रहे और यही कारण है कि मैं तुम्हें अपना सच्चा साथी मानता हूँ। अब इस कारोबार का मालिक तुम हो। बिल्लू ने अपनी पूंछ हिलाते हुए रामलाल के पैरों के पास आकर बैठ गया। रामलाल ने बिल्लू को गले लगाया और ये उनके रिश्ते की सच्चाई का प्रतीक बन गया। रामलाल ने फिर अरुण और राधिका से कहा, यह कारोबार अब तुम्हारे लिए है, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारी नीयत सच्ची है। मैं बिल्लू पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अगर तुम इसे संभालना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। कुछ दिनों बाद रामलाल ने अपना कारोबार अपने बेटे और बहू के हवाले किया, लेकिन वह एक शर्त के साथ, तुम दोनों को अपने कर्मों के साथ इसे साबित करना होगा। सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने हर फैसले से तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम अब सचमुच बदल चुके हो, और अगर तुम फिर से किसी तरह की गलत नीयत दिखाओगे तो ये सब बिल्लू के पास वापस जाएगा। अरुण और राधिका ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रामलाल से कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे पापा, हम इसे संभालने के लायक होंगे, हमें मौका दीजिए। रामलाल ने गहरी सांस ली और फिर अपनी अंतिम बात कही, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, लेकिन बिल्लू के बारे में सोचो। वह कभी तुम्हारी तरह नहीं था। उनकी वफादारी और ईमानदारी सबसे ऊपर है। यही बात तुम्हें समझनी होगी। रामलाल ने फिर बिल्लू को एक आखिरी बार गले लगाया और कहा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे, चाहे मैं यहाँ हो या नहीं। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया वह मुझे कभी नहीं भूलने देगा। समय के साथ अरुण और राधिका ने अपने फैसलों में बदलाव
लाना शुरू किया। वे अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। उनके दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा था और उन्होंने अब रामलाल के कारोबार को पूरी ईमानदारी और मेहनत से संभालने की कोशिश की। हालांकि ये आसान नहीं था, लेकिन रामलाल के द्वारा दी गई शिक्षा और बिल्लू की वफादारी ने उन्हें प्रेरित किया। रामलाल के बाद बिल्लू ही रामलाल के कारोबार का असली मालिक बन गया, लेकिन अरुण और राधिका अब उसके साथ काम करने लगे थे ताकि वे उस विश्वास को फिर से जीत सके और रामलाल जी ने कभी उन पर दिखाया था। अब बिल्लू उनके सच्चे साथी के रूप में काम कर रहा था और कारोबार पहले से बेहतर तरीके से चलने लगा। रामलाल का दिल अब पूरी तरह से शांत था, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने परिवार को एक नई दिशा दी थी, बल्कि वह जानता था कि उनके बाद उनका कारोबार और परिवार सही हाथों में होगा। उन्होंने अपने बेटे और बहू को सच्चाई का एहसास दिलाया और बिल्लू के माध्यम से ये साबित किया कि रिश्तों में वफादारी और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अब रामलाल अपने जीवन के अंतिम समय में ये देख पा रहे थे कि उनके द्वारा दी गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए फैसले उनके परिवार के भविष्य को आकार देंगे। वह जानते थे कि बिल्लू को ही उनका कारोबार मिलेगा, लेकिन वे ये नहीं चाहते थे कि अरुण और राधिका इससे समझने और अपने स्वार्थ को छोड़कर एक सच्चे परिवार की तरह एकजुट होकर काम करें। रामलाल ने अंतिम समय में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने अपने बेटे अरुण और बहू राधिका को अपनी पूरी संपत्ति का एक हिस्सा सौंपने का फैसला किया, लेकिन यह शर्त के साथ था कि वे समझे कि अब उनका मुख्य काम अपनी मेहनत और ईमानदारी से परिवार और कारोबार को आगे बढ़ाना है। अगर तुम दोनों सचमुच बदल चुके हो और अपने कार्यों से साबित करते हो कि तुम मेरे फैसले का सम्मान करते हो, तो मैं तुम दोनों को इस कारोबार में हिस्सेदारी दूंगा। लेकिन बिल्लू को इस कारोबार का असली मालिक ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी वफादारी और प्यार कभी मेरी तरफ किसी ने नहीं दिखाया, रामलाल ने सख्त स्वर में कहा। अरुण और राधिका ने अब रामलाल के शब्दों को पूरी तरह से समझ लिया था। वे दोनों जानते थे कि अब कोई और रास्ता नहीं था। अगर उन्हें अपने जीवन को सही दिशा में लाना है, तो उन्हें अपने पिता की दी हुई शिक्षा को अपनाना होगा। पापा, हमें अब समझ आ गया है। अब तुम्हारी दिखाई हुई बातों को पूरी तरह से मानेंगे और पूरी ईमानदारी से इस कारोबार को संभालेंगे, अरुण ने कहा, और राधिका ने भी सिर झुकाते हुए उनकी बातों का समर्थन किया। रामलाल ने उन्हें देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मैं तुम्हारे बदलने को देख सकता हूँ, लेकिन याद रखना, ये कारोबार तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही आगे बढ़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों अपना वादा निभाओगे। रामलाल के जाने के बाद बिल्लू की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। बिल्लू, जो भी इस कारोबार का असली मालिक था, अब एक नई जिम्मेदारी का सामना कर रहा था। रामलाल ने अपनी आखिरी समय में बिल्लू को एक तरफ से परिवार का नेतृत्व सौंपा था। रामलाल के जाने के बाद बिल्लू ने परिवार के सभी सदस्यों से अच्छे से रिश्ते बनाए और उन्हें साथ लेकर काम किया। अब बिल्लू के साथ साथ अरुण और राधिका भी इस कारोबार को संभालने में लगे थे। पहले की तरह नहीं, बल्कि अब वे दोनों पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते थे। समय के साथ रामलाल के परिवार में बहुत कुछ बदल चुका था। अरुण और राधिका ने अपने पुराने तरीके और स्वार्थ को छोड़ दिया था और अब वह अपने परिवार और कारोबार के लिए जिम्मेदार बने थे। बिल्लू ने उन दिनों को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन किया। उनका कारोबार अब पहले से भी ज़्यादा तरक्की करने लगा और परिवार में पहले से ज़्यादा प्यार और विश्वास का माहौल था। रामलाल का नाम अब भी परिवार में आदर से लिया जाता था। उनके द्वारा सिखाए गए पाठ और उनके द्वारा किए गए फैसले परिवार के हर सदस्यों के जीवन का हिस्सा बन गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी, मेहनत और ईमानदारी से जीवन में कोई भी मुश्किल नहीं आती। रामलाल ने अपने परिवार को जो रास्ता दिखाया, वह न केवल उनके कारोबार के लिए बल्कि उनके रिश्तों के लिए भी
एक मिसाल बन गया। बिल्लू की वफादारी, रामलाल की समझदारी और अरुण राधिका का सुधार ये साबित करते हैं कि जीवन में सही मार्ग पर चलने से ही इंसान को सच्ची सफलता और खुशियाँ मिलती हैं। रामलाल अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई रास्ता परिवार के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। बिल्लू अब एक परिवार के सदस्य की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता के रूप में काम करता था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।